हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सभी का हाल चाल बढ़िया है। ओके, तो एक बार स्वागत करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशन क्लासेस पे। आप सभी बढ़िया से कॉपी कलम खोलिए, लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप जाने पिछले लेक्चर में, किसी भी सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी भी सब्सटेंस पे स्प्लिट कर देना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्लियर हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के हैं। तीन टाइप के डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आपसे पूछा जाता है ज्यादातर, तो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप के हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसके बारे में कल हम लोग जिक्र किए थे। ओके, कल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नंबर पहला पिछला क्लास में आप लोग उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन जो भी होता है उसके बारे में जान गए हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड पे इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है किसी भी सब्सटेंस पे यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहे, तो उसके बारे में सीखेंगे। चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे आज। ओके, तो आज जनरल तौर पे क्वेश्चंस करने हैं। आज के जो सेशन है, आज हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड रहेगा। ओके, तो आइए जरा मेरे साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ओके, तो एक बार जरा मेरे साथ रिपीट कर लीजिए जो आप पढ़े थे। चार्ज डेंसिटी तीन टाइप के हैं। एक इस प्रकार के, इसे छड़ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहना चाहिए इस टाइप से, या किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तब यदि इस तरह से रॉड पे यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, या सरकमफेरेंस पे रहता है, तब आप इसे नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से, और लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L फॉर्मूला होता है, कल पढ़े हैं। यदि किसी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, अब वो यूनिफॉर्मली चार्ज रहना चाहिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए यूनिफॉर्मली, तब इसके लिए यदि सरफेस पे चार्ज है तो इसका नाम दिया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A। और यदि किसी सब्सटेंस के पूरा वॉल्यूम में चार्ज फैल जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब इसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसे डिनोट किया जाता है रो से, और रो बराबर Q/V फार्मूला होता है। तो ये सभी आप पढ़ लिए हैं। छोटी सी बात और क्लियर कर लेना चाहते हैं कि जब जैसे मान लीजिए ये आपको रॉड मिले, तो रॉड पे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरा ऊपर से नीचे तक। कल पिछला लेक्चर में आप लोग फोर्स कैलकुलेट किए थे। फोर्स कैलकुलेट करते समय एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि, या सीखे हैं आप तो, कि फोर्स चार्ज में फोर्स जो है कूलाम के नियम से निकलता है। कूलाम्स लॉ, Q1 Q2/R² करके। इसके लिए जो चार्ज होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज, जैसे ये रॉड पे है, तो रॉड पे ये पूरा इतना बड़ा लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसे पॉइंट चार्ज नहीं कहा जाएगा। तब इसके लिए हम लोग एक छोटा पार्ट काट लेते हैं, एक छोटा पार्ट काटते हैं, है ना। यदि लेंथ में से काटिएगा तो वो छोटा पार्ट या स्मॉल एलिमेंट इसे कहा जाता है। पूरा लेंथ यदि L है तो ये छोटा वाला के DL हो जाएगा लेंथ। चार्ज पूरा पे Q है तो छोटा वाला पर चार्ज DQ हो जाएगा। इन सभी बातों को क्लियर रखना है, क्योंकि आगे अभी इस सब उपयोग होने वाला है, समझ रहे हैं। इसमें एक छोटा को यहाँ पे इसे काट ले तो पूरा पर Q चार्ज, तो इसमें चार्ज आ जाएगा जी DQ। पूरा का एरिया A, तो इसका एरिया जो छोटा वाला काटे स्मॉल एलिमेंट का DA, समझ रहे। तो इसके बारे में कल आप सीखे हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक बात जरूर दिमाग में लोड रखिए, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जरूरी फार्मूला है। कहीं पर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, छोटा चार्ज, इससे r डिस्टेंस पे
पूछल जाए कि तीव्रता कितना होगा, यहाँ पे डेंसिटी कितना, सॉरी इंटेंसिटी कितना होगा। Q पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस पे, इंटेंसिटी कितना होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण, Q चार्ज के कारण K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आप निकाले हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप निकाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E बराबर KQ/R स्क्वायर होगा। इस वाले चीज का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। ओके, चूंकि हम लोग आज इंटेंसिटी ही निकालने वाले हैं, तो इंटेंसिटी के लिए पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी के फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, E बराबर KQ/R स्क्वायर। ओके, जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इतना ही था। अब इसके बाद आइए अपना क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर रॉड इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसके कारण, तो लीनियर रॉड के कारण। अब इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको ये रॉड दिया गया है, ये रॉड दिया गया ऐसा, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कुछ इस प्रकार से, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे। इस चार्ज का नाम देंगे हम लोग, इस पे चार्ज जो है इसे कह देंगे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब आपसे पूछा क्या गया है, जे पहले चेक करिए, इंटेंसिटी निकालना है। कहां निकालना है, तो इंटेंसिटी इन एक्सियल डायरेक्शन, लीनियर रॉड के कारण एक्सियल डायरेक्शन में इंटेंसिटी निकाले। एक्सियल डायरेक्शन मतलब इस ओर निकालना है, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं। एक्सियल डायरेक्शन एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस में माने कि यहाँ पे रॉड है, इससे कुछ दूरी पे, मान लीजिए वो डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, तो इस आर डिस्टेंस पे यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, इसी को निकालना है। यहाँ पर इंटेंसिटी इस पूरे रॉड के कारण यहाँ कितना होगा, इसी को निकालना है, समझ रहे हैं। फिर से चेक करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर रॉड ये मान लिए हैं, इसके कारण एक्सियल डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो एक्सियल डायरेक्शन मींस एक्स डायरेक्शन, तो ये रॉड और इसी से एक्स डायरेक्शन में इधर कोई पॉइंट ये ले लिए हैं, और इसी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी। ओके, अब छोटी छोटी बातों को क्लियर करिएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस रॉड का जो लेंथ है वो यहां से यहां तक L है, रॉड का लेंथ यहां से यहां तक L है, ठीक है। अब यहां पर इंटेंसिटी जो हमें निकालना है, इंटेंसिटी जब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला उपयोग होगा, तो दिमाग में लोड रखेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी के कारण अभी तक आप पढ़वे किए हैं और ज्यादा कुछ अभी तक जाने नहीं है। पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी आप पढ़े हैं KQ/R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। पॉइंट चार्ज के कारण कोई एक छोटा चार्ज हो, उसके कारण R डिस्टेंस पे KQ/R स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, इतना आप जानते हैं। ओके, अब इस पे देखें तो रॉड पे पूरा पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस Q, पूरा पर यहां से यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज है, तो कहेंगे नहीं, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब वो बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए, तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो क्या इसे पॉइंट चार्ज बनाया जा सकता है, बिल्कुल। कैसे बनाएंगे पॉइंट चार्ज, तो कहेंगे एक छोटा पार्ट काट लीजिए, एक छोटा पार्ट काट लीजिए जिसे हम स्मॉल एलिमेंट नाम देंगे, स्मॉल एलिमेंट नाम देंगे। कितना लेंथ वाला काटे, तो dx लेंथ वाला काटे, इसका लेंथ है, इस छोटा सा काटें जिसका लेंथ है dx है, dx। इस जो छोटा वाला चार्ज है इसका, इस पर चार्ज अब कितना हो जाएगा, तो चार्ज इस पर हो जाएगा अब dq, पूरा पे चार्ज q, तो ये स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज dq छोटा। इससे इस dq से ये वाला पॉइंट कितना दूर है, तो यहां से एक मेजरमेंट ऐसा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, यहां से जहां पर से आप इसे काटे हैं वहां से ये x डिस्टेंस पे है। ओके,
यहां से x डिस्टेंस पे है। तो इसके कारण ये जो छोटा वाला एलिमेंट है, इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी किधर होगा, तो पॉजिटिव से बाहर की ओर होता है इंटेंसिटी, तो यहां से बाहर की ओर इधर इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी कितना, तो इंटेंसिटी ई होता है, पूरा चार्ज के कारण होता था ई होता, लेकिन यहां तो हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट काटे हैं, तो यहां पर इंटेंसिटी डीई होगा, डीई होगा इस डायरेक्शन में बाहर। समझ रहे हैं? तो अब एक बात यहां पर चेक करिए कि ये जो x है, ये जो x है, ये वेरिएबल हो गया है। कैसे? तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप ये स्मॉल एलिमेंट कहां पर काटे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे काटे हैं तो x इतना बड़ा है, यदि हम इस एलिमेंट को यहां पर काट लिए होते, यहां पे काटते, तो यहां पे काटते तो x यहां से यहां तक होता, छोटा हो जाता। यदि इस एलिमेंट को यहां पर काटते, यहां पर बनाते, तो x इससे बड़ा हो जाता, यहां बनाते तो x और बड़ा हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो x वेरी कर रहा है, x वेरिएबल है यहाँ पे। ये आपके स्मॉल एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि कहां पर इससे कितना दूर पे आप काट रहे हैं, उसके अनुसार ये एडजस्ट होगा। समझ रहे बात के? यानी कि x का वेरिएशन कहां से कहां तक हो सकता है। तो यदि इसको यहां पर काटे होते, तो यहां से लेंथ ये r मिनिमम r होता, और यदि दूसरा इंड इधर काटे होते तो यहां से यहां तक लेंथ कितना हो जाता, यहां से यहां तक लेंथ, तो टोटल तो रॉड का लेंथ कितना है, रॉड का लेंथ L है, तो यहां से इस पॉइंट तक का लेंथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना दूर तक L और बाकी इतना वाला R, तो ये हो जाएगा L प्लस R, ये वाला लेंथ हो जाएगा L प्लस R। यानी कि x का वेरिएशन कितना दूर तक हो सकता है, कितना से कितना तक, तो कहेंगे कि ये यदि इस वाले इंड पर एकदम यदि स्मॉल एलिमेंट काटते तो ये यहां से डिस्टेंस r होता, मिनिमम r, और यदि इस वाले इंड पे काटते तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा l प्लस r, यानी इसका वेरिएशन r से लेकर के r प्लस l तक हो सकता है। ये मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे, यानी x वेरी कर रहा है यहाँ पे। समझ रहे बात के? तो x या आपके ये जो काटे, यदि यहाँ पे काट लेते थे x और बड़ा बनाना पड़ता, यहाँ पे काटेंगे x और छोटा हो जाता है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो जाता है L प्लस R, यानी x का वेरिएशन R से L प्लस R तक हो रहा है। समझ रहे बात के? ओके, अब आइए जरा चेक करें कि इस पॉइंट चार्ज जो हम इसे काटे हैं, अभी स्मॉल एलिमेंट काटे हैं, इसके कारण इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, P नाम देते हैं इस पॉइंट का। तो यहां पर हम लिखते हैं इंटेंसिटी एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, या DQ लिखते हैं। स्मॉल एलिमेंट का चार्ज भी तो DQ है, तो इसके कारण DQ के कारण यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो DQ के कारण इंटेंसिटी है DE इस डायरेक्शन में DE। तो DE बराबर फार्मूला क्या होगा, देखिए अब यहां पर हमारा पॉइंट चार्ज है DQ, पॉइंट चार्ज कौन है, DQ। तो DQ पॉइंट चार्ज है, यदि चार्ज Q रहता पॉइंट चार्ज, तो फार्मूला इंटेंसिटी का क्या होता है, KQ/R², KQ/R²। अब पॉइंट चार्ज यहाँ DQ है तो फार्मूला हो जाएगा KDQ/R², मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक जहां से काटे हैं वहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, x मान करके चले, तो यहां x² हो जाएगा। समझे बात को? यहां से यहां तक डिस्टेंस x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस DQ को चेंज करना है, और इसके कारण देखिए यहां पर पूरा वैल्यू आपको प्राप्त करना है, पूरा निकालना है। यहां पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, DE इज इक्वल टू K इंटू, ये तो DQ छोटका कारण हुआ, अब छोटका से यहां पर DQ को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पूरा के लिए चाहिए, पूरा के लिए चाहिए, और हम कैलकुलेट कर रही है छोटा के लिए, तो पूरा कैसे पता चलेगा, वही लीनियर, अब रॉड है भाई साहब, तो रॉड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डेवलप होता है, ये बात याद रखें। रॉड पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये छोटा छोटा लेंथ में कितना डेंसिटी है चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पे काम करता है। तो याद रखेंगे, यदि इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लें कि लैम्डा है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा का अपना फार्मूला होता है, लैम्डा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, तो लैम्डा बराबर होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, तो DQ
इसके लिए dq चार्ज, और इसका लेंथ कितना है तो इसी स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है dx। देन यहां से आप यदि dq निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, और यही लैम्डा इंटू dx dq को रिप्लेस कर देगा। ओके, तो dq बराबर लैम्डा इंटू dx रखेंगे, यहां से dq बराबर लैम्डा इंटू dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। देखिए ये बता रहा है कि x जो है ये वेरिएबल है, ये dx के रिस्पेक्ट में आ रहा है, यानी कि dx माने चेंज होने वाला है, वेरिएशन आ गया इसमें, समझ रहे हैं। तो अब आगे बढ़िए, और अब इससे अब पूरा तो निकाल सकते हैं। देखिए dE छोटा इंटेंसिटी है, बहुत ये छोटा के कारण है, dx ये छोटा लेंथ है, हमें पूरा लेंथ के लिए चाहिए, हमें पूरा चार्ज के लिए चाहिए, ये dE ना चाहिए, E चाहिए। तो बताइए छोटा से बड़ा बनाने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका, और भी ढेर सारा ऐसे छोटा स्मॉल एलिमेंट काटिए और सभी के कारण जो इंटेंसिटी आ रहा है उसे जोड़िए, तो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो हो जाएगा पूरा के कारण। उतने छोटे पार्टिकल काट के हम लोग जोड़ते नहीं है, एक पार्ट को काटेंगे, स्मॉल एलिमेंट से जो भी स्मॉल इंटेंसिटी आएगा उस स्मॉल इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, और उसी इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा पूरा, क्योंकि dE का जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से ही निकल जाएगा, मतलब पूरा के लिए मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आइए जरा आप तब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करें, आइए जरा इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dE, क्यों इंटीग्रेट किया करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें पूरा रॉड के लिए चाहिए, हम निकाल रहे हैं ये स्मॉल लेंथ के लिए, जबकि चाहिए पूरा लेंथ के लिए इंटेंसिटी यहाँ पे। तो स्मॉल से पूरा निकालने का तरीका, या तो सभी छोटे पार्ट को काटिए इसको और काट के जोड़िए, या जो एक स्मॉल एलिमेंट से इंटेंसिटी निकाले हैं उसी को इंटीग्रेट करिए, मिल जाएगा आपका पूरा। ओके, तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dE इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो k लैम्डा हो जाएगा बाहर, k इंटू लैम्डा ये हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर, माने x के वेरिएशन dx, x चेंज हो रहा है ये बता रहा। अब यहीं पर लिमिट लगाना आपको कि x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, तो मिनिमम ये x ये वाला लेंथ हुआ है, ये वाला लेंथ है, तो हिया काटे हैं तो लेंथ x है, ये इतना बड़ा है, यदि हिया पर काट लिए होते तो यहाँ पे काट लिए होते, तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r हो जाता, मिनिमम लेंथ है r। मैक्सिमम यदि इस एंड पे काटते इसी छोटे वाले पार्ट को तो यहां से यहां तक लेंथ l प्लस आर हो जाता है, यानी इसका वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, स्मॉल r से लेकर के l प्लस आर तक, स्मॉल r से l प्लस आर तक वेरिएशन हो रहा है, स्मॉल r से l प्लस आर तक। समझ रहे हैं बात के? आगे बढ़े, इंटीग्रेशन ऑफ dE इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को भेजिए ऊपर तो -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहाँ पर r और यहाँ l प्लस आर। क्या आपको x के पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है? x के पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, जो पावर में है उसमें एक जोड़ दीजिए सिर पर और उसी को डिवाइड कर दीजिए नीचे, तो यहाँ इंटीग्रेशन है x के पावर -2 dx का, ये जो आपको मिला है इसका कितना होना चाहिए, तो x के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा बटा -1, यानी कि आप इसे -1/x बोल सकते हैं। नहीं, इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो आएगा -1/x। ओके, -1/x, इसे याद कर जाएंगे। फार्मूला वगैरह होता है ये सभी याद रखने के लिए, याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, बढ़िया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, ये सभी समाकलन वगैरह आप लोग 11th में सीखे होंगे, 11th में सीखते हैं इसे, x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसे। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा चेक करें, इंटीग्रेशन dE का इंटीग्रेशन E हो जाएगा, dE का इंटीग्रेशन E हो जाएगा k इंटू लैम्डा इंटू
एक्स स्क्वायर एक्स के पावर माइनस 2dx, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x या, और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट लगा है मतलब डिफिनिट है। डिफिनिट का तरीका होता है कि इसे पहले बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, जो लिमिट है उसे दाईं ओर ऐसे सेट कर देते हैं r l प्लस r, और लिमिट पुट करने का तरीका होता है बुआ जी, एक बार ऊपर वाला लिमिट रखा जाता है ये वाला, फिर माइनस के चिन्ह देते हैं अपना मर्जी से, और फिर नीचे वाला लिमिट रखते हैं। एक बार ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, एक्स के जगह पर ही पुट किया जाता है, जो भी एक का वैल्यू है उसके जगह ये इतना वैल्यू रखेंगे, ऊपर वाला जो भी वैल्यू है वो रख देंगे, माइनस के चिन्ह अपना मर्जी से देना, फिर नीचे वाला वैल्यू रख देंगे। यानी ये हो जाएगा E = k इंटू लैम्डा इंटू वैल्यू पुट करेंगे तो -1/x के जगह हो जाएगा l प्लस r, माइनस अपना मर्जी से देना है, और माइनस देने के बाद यहां पर से आ रहा है -1/x, तो माइनस प्लस 1/x, x के जगह पुट कर देंगे r, ये खाली इतना ही करे आना चाहिए आपको। तो यहां से E = k इंटू लैम्डा इंटू यहां से एलसीएम ले लेंगे r इंटू l प्लस r, एलसीएम लेंगे तो l प्लस r माइनस r बचेगा, यहां से r से खत्म होगा तो l प्लस r बचेगा, r से r खत्म हो गया तो E आपका निकल के आ रहा है k इंटू लैम्डा इंटू l बाई r इंटू r प्लस l। ये इंटेंसिटी निकल के आया, ये इंटेंसिटी निकल के आया इस वाले पॉइंट पे, इस लीनियर रॉड के कारण जिसका लेंथ l है, उसके कारण r डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी आएगा लैम्डा के फॉर्म में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में k लैम्डा l बाई r प्लस r इंटू r प्लस l, ये आया। यहां पर आप चाहें तो चार्ज के फॉर्म में भी उपयोग कर सकते हैं, यदि मान लेते हैं क्वेश्चन में लीनियर चार्ज डेंसिटी ना दिया हो, चार्ज दिया हो केवल, तो इसे आप चार्ज के फॉर्म में भी ढाल सकते हो। यदि इसे और थोड़ा आगे बढ़ा दें तो E = k, इसी को बस थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, इंटू लैम्डा का तो अपना फॉर्मूला होता है, लैम्डा का फॉर्मूला है लैम्डा बराबर लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये लैम्डा Q, अब ये टोटल रॉड के लिए निकाल रहे हैं, E निकल गया मतलब टोटल रॉड के लिए है, तो Q/L होता है इसका फॉर्मूला, Q/L इंटू L डिवाइड बाई है आपका R इंटू R प्लस L, समझे? अरे Q/L रखेंगे, L से L खत्म हो जाएगा तो E आ जाएगा KQ/R इंटू R प्लस L, KQ इंटू R/R प्लस L। ये फॉर्मूला होता है इस पॉइंट पे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बेस पे। ये क्वेश्चन है, किसी रॉड पे चार्ज दिया है मतलब रॉड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होएगा, और इसके कारण एक्सियल डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी आप ये या ये बता सकते हैं। ये डेंसिटी के फॉर्म में है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, और ये आपका चार्ज के फॉर्म में है। ये तो यहीं पर से लैम्डा इंटू L = Q आ जाता है, यहाँ पे Q सेट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इसे प्रिंट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर रॉड इन एक्सियल डायरेक्शन में इतना आएगा। ओके, अब चेक करते हैं कि इसको यदि वर्टिकल पॉइंट पे पूछा जाए तो क्या होगा। बाई एक्सिस में कितना होगा, एक्स एक्सिस में तो इतना होगा, बाई एक्सिस में कितना होगा, और वो भी एकदम बीच वाले पॉइंट में, बीच वाले पॉइंट में। चलिए आगे चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर रॉड, उसी रॉड के कारण जो लीनियर रॉड था अभी, वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वर्टिकल डायरेक्शन में। रॉड वही है, ये रॉड है, थोड़ा और बड़ा बना दें, ये रॉड पे वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस Q वाला यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये बात याद रखेंगे, प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। रॉड का लेंथ है, रॉड का लेंथ मान लेते हैं हम लोग, सॉरी L मान लेते हैं। अब की निकालना किधर है इंटेंसिटी, तो अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें एक्सियल डायरेक्शन में इधर निकालना था, अब की निकालना आपको वर्टिकल डायरेक्शन मैंने बाई एक्सिस, इसके बीच से एकदम बाई एक्सिस, बीच से बाई एक्सिस में, इधर वर्टिकल डायरेक्शन मतलब बाई एक्सिस,
बीच बीच से एकदम वाई एक्सिस में, यहाँ पे निकालना है। वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ रहे हैं, ई का वैल्यू निकालना है। ये कितना डिस्टेंस पे, तो यहां से मानते हैं बीच बीच से आर डिस्टेंस पे, बीच बीच से आर डिस्टेंस पे। ओके, अब इस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी आएगा उसे जरा चेक करें। ये याद रखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन एकदम बीच बीच में निकल रहा है, यदि अगल बगल पॉइंट अंकित करेंगे तो कुछ वैल्यू अलग आ जाएगा, फिर एंगल वेरी होने लगेगा, एंगल अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर यदि बीच बीच से लिए तो जितना इधर का एंगल होगा उतना ही इधर का भी एंगल होगा, दोनों साइड का एंगल बराबर है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए कोई एक जगह आप एक सबसे पहले छोटा एलिमेंट काटिए, छोटा एलिमेंट काटिए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट काट देते हैं, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट काट लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट काट लेते हैं। इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, और इस पर जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी होगा लैम्डा। रॉड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा ना, क्योंकि रॉड है। तो हम लोग एक काटे हैं ये छोटा पार्ट, जिसे हम लोग dx कह देते हैं, लेंथ dx कितना डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से x डिस्टेंस पे। तो ये वाला लेंथ मान करके चले हम लोग x, ये वाला इतना दूर x यहाँ पे काटे हैं। तो यहां से जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालना, अब काटना क्यों जरूरी है पता चल रहा है ना, काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें पॉइंट चार्ज की जरूरत होता है। ये पूरा रॉड से नहीं एक बार में निकाल सकते हैं, पहले पॉइंट चार्ज से निकलेगा और उसी पॉइंट चार्ज को जब इंटीग्रेट करिएगा तब पूरा रॉड के लिए निकल जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला अपने पास है वो पॉइंट चार्ज के लिए, इसलिए इसे पॉइंट चार्ज बनाने के लिए काटना अनिवार्य होता है, समझ रहे बात के। तो यहां से इस तरह से पहले यहां पर देखें कि यहां से यहां तक, यहां पर ये वाला लेंथ कुछ मेजर अपना वैल्यू मेजरमेंट यहां पे लगा दीजिए। मान लीजिए ये वैल्यू ए है, मान करके चलते हैं ये वैल्यू ए है, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं ए, ये वैल्यू है कितना। आप देखिए यहां से ऐसे कट रहा, ये एंगल कुछ बनेगा, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा, कुछ एंगल पर मान लीजिए ये थीटा एंगल पे बन रहा है, यहां से यहां तक। अब इस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जरा चेक करेंगे, तो प्लस क्यू है, यहां से इस वाले पॉइंट पे इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि ये इस यदि पूरा पर चार्ज क्यू है, छोटा काट लिए हैं, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज डी क्यू हो जाएगा, इस पे चार्ज डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू चार्ज हो जाएगा। dx डिस्टेंस है, ये dx छोटा को लेंथ है इसका, तो इस और डी क्यू के कारण इस और इंटेंसिटी कितना होगा de, इस डायरेक्शन इंटेंसिटी हो जाएगा de। तो de तो जा रहा है इससे, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, दो कंपोनेंट कौन कौन हो जाएगा, तो इसको बीच में सेट करिए, एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट इधर आएगा। अरे भाई कंपोनेंट बनाने आता है ना, यदि ऐसा रहे तो इसे 90 डिग्री के बीच में सेट करिए, 90 डिग्री के बीच में सेट करिए, और किसी जिसके साथ एंगल सेट होगा वो वाला पार्ट, यदि मान लीजिए इधर ई है तो जिसके साथ एंगल सेट होगा वो वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा के रूप में टूटता है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो टूटेगा ई साइन थीटा के रूप में। ई हमेशा दोनों के साथ रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, जिसके साथ एंगल रहेगा वो टूटेगा कॉस में, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा, इसके साथ एंगल नहीं है तो ये साइन के फॉर्म में टूटेगा। बस इतना ही है, तोड़ सकते हैं आप। अब जरा चेक करिए कि एंगल किसके साथ जाएगा, तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, और ये तो ये वाला एंगल अब जरा देखिए मिला करके, दोनों आमने सामने वाला एंगल है, आमने सामने वाला अपोजिट वर्टिकल एंगल इसे बोला जाता है। तो अपोजिट वर्टिकल एंगल बराबर होता है, इसलिए ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, इन दोनों से थीटा। अब इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जाएगा डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा।
ठीक है। तो अब जरा चेक करें कि बीच बीच में रखे हैं, तो बीच बीच में इधर से भी इंटेंसिटी लगेगा, इधर से भी इंटेंसिटी लगेगा। तो एक ऐसा काम करें कि इधर से जितना डिस्टेंस पे इधर से काटे उतना डिस्टेंस पे यदि इधर से एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया जाए तो इसके कारण इंटेंसिटी किधर होगा, तो इसके या चूंकि बीच बीच में काटे हैं तो लेंथ दोनों के यहां से यहां तक का लेंथ ये x रखते हैं, दोनों के और बराबर रखते हैं, तो यहाँ पर का एंगल भी इन दोनों का बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका इंटेंसिटी इधर जाएगा, इसका इंटेंसिटी इधर जाएगा, वो भी DE ही होगा स्मॉल dq के कारण। तो इसका कंपोनेंट किधर किधर जाएगा, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। एंगल ये थीटा है तो यहां पर ये थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं बात के। तो इसका कंपोनेंट बनेगा, एक ईस्ट बाई डायरेक्शन में गया, वो कितना हो जाएगा, DE के कंपोनेंट DE cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट DE sin थीटा, DE sin थीटा। दोनों के वैल्यू बराबर रहेगा, क्योंकि यदि इससे इक्वल डिस्टेंस पे काटे या नहीं उतना नहीं पता चल रहा था इंड में काट लीजिए, दोनों के इंड पॉइंट पे काट लीजिए, और इंड पॉइंट से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगे। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस, यदि ये वाला A है तो ये वाला भी A हो जाएगा डिस्टेंस में, समझ रहे हैं बात के। तो आप जरी देखिए x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन आप देखेंगे x डायरेक्शन, तो एक इंटेंसिटी इधर जा रहा DE sin थीटा, एक इंटेंसिटी इधर जा रहा DE sin थीटा। दोनों दो डायरेक्शन में इंटेंसिटी काम कर रहा है। इस वाले पॉइंट पे DE sin थीटा इधर, DE sin थीटा इधर, तो टोटल इंटेंसिटी कितना होगा, दो इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो टोटल x डायरेक्शन में यदि Ex यहां पर पूछा जाए तो कहेंगे DE sin थीटा एंड प्लस DE sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में रहेगा। अब चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों के, तो दोनों में से किसी एक को माइनस करके जोड़ा जाता है। डायरेक्शन अपोजिट होने पर एक वैल्यू एक के उल्टा हो जाता है माइनस में। तो यहां से x डायरेक्शन में कितना आने वाला है, तो DE sin थीटा माइनस DE sin थीटा कट करके हो जाएगा 0, कट के हो जाएगा 0। तो x डायरेक्शन में इस रॉड के कारण x डायरेक्शन में इस कंडीशन में कोई इंटेंसिटी नहीं प्राप्त होगा, कोई इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, समझ रहे, ये काट दे रहे हैं। अब बाई डायरेक्शन में चले, तो बाई डायरेक्शन में आप देखेंगे तो दो इंटेंसिटी आपको मिलेगा, बाई डायरेक्शन में दो इंटेंसिटी मिलेगा। DE cos थीटा इस वाले के कारण आया था DE cos थीटा, और इधर जो ये DE जा रहा है इसके लिए भी आया है DE cos थीटा। तो बाई डायरेक्शन में दो DE cos थीटा है। तो बाई डायरेक्शन में यदि लगाते हैं तो इन बाई डायरेक्शन इधर चेक कर ले, बाई डायरेक्शन में चेक करिएगा तो मिलेगा आपको E नेट टोटल इंटेंसिटी बाई डायरेक्शन में, तो कहेंगे DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, ठीक है। तो E नेट और आपका DE 2DE cos थीटा, 2DE cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर DE आपको खोजना है, DE मींस स्मॉल एलिमेंट के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी, स्मॉल एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी। तो यहां पर लिख लीजिए, चूंकि इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, या ड्यू टू आप DQ लिख दीजिए, स्मॉल एलिमेंट छोड़ दीजिए, ड्यू टू DQ। ये जो DQ काटे हैं, इधर से जो DQ काटे हैं, या तो इधर वाला बोलिए या इधर वाला बोलिए, दोनों चूंकि मिड पॉइंट पे एकदम बीच बीच में है, तो इधर दोनों का वैल्यू जो होगा इक्वल होगा। तो ये इंटेंसिटी DE कितना हो जाएगा, तो DE बराबर फार्मूला पॉइंट चार्ज बना दिए हैं इसे काट के, तो पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R स्क्वायर, तो इसके लिए हो जाएगा DQ बाई डिस्टेंस। देखेंगे यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस A लिए हैं, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस A लिए हैं, तो DQ/A स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बता सकते हैं A के वैल्यू कितना होगा, तो इस ट्रायंगल को देखिए गौर से, इस ट्रायंगल को देखिए, ऐसे है, नीचे में वैल्यू x है, इधर वैल्यू r है, इधर a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हाइपोटेनियस बन गया। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। a के वैल्यू ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या तो इधर निकालना या इधर निकालना, इस वाले ट्रायंगल में भी देखिएगा तो वही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए के वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, समझ रहे। तो डी ये निकल के आएगा, डी इसके कारण इधर इधर कितना जा रहा था, डी इतना जा रहा, तो इसका कंपोनेंट टूटेगा तो इधर हो जाएगा इतना cos थीटा, इधर हो जाएगा इतना sin थीटा, इधर भी वही होगा इतना डी का वैल्यू इतना और sin थीटा, समझ रहे बात क्या। तो वही वाला वैल्यू यहां पर सेट करेंगे तो ई नेट कितना होगा, ई नेट, तो ई नेट बराबर 2 और डी के वैल्यू रखेंगे, डी के वैल्यू है डी क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है भाई साहब, के इंटू क्यू, के इंटू क्यू, तो के इंटू डी क्यू हो जाएगा, तो 2 इंटू के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के वैल्यू ये वैल्यू उठा लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इधर हो जाएगा cos थीटा, इंटू हो जाएगा cos थीटा। अब डी क्यू को चेंज करिए, तो डी क्यू को चेंज करने का आपके पास तरीका है, डी क्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो चूंकि लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो डी क्यू चार्ज इसका लेंथ कितना dx, लेंथ कितना dx, तो डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू dx हो जाएगा, समझ रहे। तो यहां से डी क्यू उठा लेंगे, डी क्यू निकाले के यही तरीका है, लैम्डा बराबर डी क्यू बाई dx। स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो इसको काटे इसीलिए तो है कि इसी पे पूरा काम करेंगे, फाइनल इंटीग्रेट मार करके पूरा के लिए निकालें। तो dq चार्ज है, dq चार्ज के लिए इसका लेंथ dx है, तो इसका इंटेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी लैम्डा बराबर dq बाई dx, यहां से dq निकल जाएगा, dq यहां सेट करिए तो आएगा ई नेट इज इक्वल टू 2k और dq बराबर लैम्डा इंटू dx, लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इधर बचेगा cos थीटा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos थीटा। अब ये जो dx है ये कह रहा है dx, ये तो वेरी कर रहा है ना, तो भाई यहां भी तो काट सकते थे, यहां भी तो काट सकते हैं, यहां भी तो काट सकते हैं, तो जैसे आगे पीछे करिएगा x का वैल्यू घटते बढ़ेगा, ये घटते बढ़ेगा, तो dx वेरिएबल है, अब इसे फिक्स्ड करना है आपको। कैसे फिक्स्ड करिएगा, dx वेरिएबल को फिक्स्ड कैसे करेंगे, फिक्स्ड करने का तरीका आइए जरा चेक करें, यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं कैसे फिक्स्ड किया जाए इसे। तो ये दोनों ट्रायंगल में से कोई एक ट्रायंगल पकड़िए, फिक्स करने का ही तरीका है, अभी इसे फिक्स करने के लिए आज अभी सीख जाइए, फिर आगे हर एक जगह जहां भी फिक्स करने की जरूरत पड़ेगा बस ऐसे ही उपयोग करके फिक्स करेंगे, ठीक, कि ये वेरिएबल जो है dx इसको कैसे फिक्स करना है। तो यहां पर पिछला वाला में dx बाई एक्स स्क्वायर था, तो वो x था, इसके लिए वहां पर काम चल गया, यहां पर dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर गड़बड़ कर दिया, आर है जो फिक्स्ड है, एक्स वेरी कर रहा है, तो इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, मैंने एक्स को चेंज करना पड़ेगा, आर तो है ठीक है, आर अपना फिक्स्ड है वो वेरी नहीं कर रहा, एक्स वेरी कर रहा है, ये वाला, ये छोटा एलिमेंट यदि यहाँ काट देता एक्स छोटा हो जाता, और यहाँ काट देता और छोटा हो जाता, यहाँ काट देता और बड़ा हो जाता है, तो एक्स छोटा बड़ा हो रहा है यानी कि वेरी कर रहा है, तो इसे फिक्स्ड करना है। फिक्स्ड कैसे किया जाएगा आइए जरा चेक करते हैं। फिक्स करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल को पकड़िए और यहाँ पर tan थीटा का उपयोग करिए, tan थीटा का उपयोग करिए, tan थीटा का उपयोग करिए, कैसे आइए जरा चेक करें। इन ट्रायंगल, ये चूंकि ई ट्रायंगल या ई वाला दोनों में से किसी एक ट्रायंगल में ले लीजिए, तो tan थीटा जब आप इसमें देखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यह ट्रायंगल है और थीटा ये है, तो ये वाला हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका x और बेस हो जाएगा इसका r, तो यहां से x जब निकालिएगा तो हो जाएगा r tan थीटा, r tan थीटा। तो यहां से आप दो चीज बता सकते हैं, यहां से इसीलिए आप यहां से एक्स स्क्वायर भी बता सकते हैं, यदि एक्स बराबर r tan थीटा है तो एक्स स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर अभी चेंज हो रहा था ये भी फिक्स्ड हो गया, r के टर्म में आ गया, एंगल आपका फिक्स्ड है, ये है, ये एंगल फिक्स्ड है,
तो ये एंगल भी फिक्स्ड रहेगा। तो ये पूरा वैल्यू फिक्स्ड हो गया, एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया आर के टर्म में आ गया तो वो वैल्यू फिक्स्ड हो गया। अच्छा, dx को आप चेंज करिए, तो dx कैसे चेंज होगा, तो dx यहां से चेंज होगा। चूंकि x बराबर आपको दिया मिला है r tan थीटा, तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट करिए, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा तो हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर यहां से r, और tan थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब आप dx निकालेंगे तो हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा। ओके, तो यहां से dx निकल गया और x स्क्वायर भी आप निकाल लिए, और उसे यहां पर सेट कर देना है। सेट करेंगे, अब ये फिक्स्ड हो गया। थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज कर रहा है, या थीटा बोल रहा है कि वेरिएबल है, डी थीटा आया मतलब थीटा वेरिएबल है। देखते हैं वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो अपना ई नेट कितना आ रहा है, ई नेट, तो ई नेट देखेंगे जरा, चेक करेंगे। ये 2k लैम्डा dx बराबर, dx फिक्स कर दिए हम लोग, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू इधर बैठा हुआ है cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से r स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx भी फिक्स्ड हो गया, x स्क्वायर भी फिक्स्ड हो गया। अब एरा में जरा बताइए हमें, ये पढ़े हैं फार्मूला cos थीटा बराबर 1y सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1y cos थीटा, पढ़े हैं? तो यहां पर जरा चेक करिए, यह है सेक स्क्वायर थीटा, यह है cos थीटा। cos थीटा कहने का मतलब ये 1/सेक थीटा तो होगा, cos थीटा 1/सेक थीटा यहाँ पे, यानी बट्टा में 1 सेक थीटा, यहाँ पर 2 सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा है। तो cos जो है 1 सेक थीटा को मार देगा, ये डिवाइड में सेक थीटा होगा ना, 1y सेक थीटा, तो उससे सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे जरा चेक करें, ऊपर में बचा कितना है, तो अब बचा 2e नेट बराबर 2k लैम्डा इंटू r इंटू बचा सेक थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई नीचे r स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक r से यहाँ पे r खत्म हो गया, एक r से r खत्म हो गया, तो यहाँ से e नेट कितना आ रहा है 2k लैम्डा, ऊपर r खत्म हो गया, बचा सेक थीटा डी थीटा डिवाइड बाई यहाँ एक r बच जाएगा, और इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर में 2 सेक थीटा, ऊपर में 1 सेक थीटा, नीचे में 2 सेक थीटा, इसे ही खत्म हो जाएगा। तो अपना ई नेट आ रहा है, ई नेट बराबर आया 2k लैम्डा बाई r आया, और ई जगह ऊपर, तो सेक थीटा बचा नीचे, ऊपर जाएगा 1y सेक थीटा मीन्स ऊपर कुछ नहीं तो 1y सेक थीटा मीन्स cos थीटा हो जाएगा, और इंटू डी थीटा। अरे इतना तो समझते होंगे ना, और ये 1y सेक थीटा है, ऊपर जाएगा cos थीटा बनेगा, 1y सेक थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसी को cos थीटा लिख दिए। अब देखिए थीटा वेरी कर रहा है। अच्छा, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, जरा चेक करिए, थीटा कहां से कहां तक चेंज हो सकता है। तो देखिए ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे, ये रॉड है, ये ऐसे पड़ा हुआ, ये रॉड है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, और इस पे हमें r डिस्टेंस पे, यहां से ऐसे बीच बीच से ये r डिस्टेंस पे, यहाँ पे r पॉइंट है, सॉरी ये p पॉइंट है, यहाँ से लेंथ r है, ये डिस्टेंस, यहाँ पे हमें इंटेंसिटी निकालना है। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ थीटा दिए हैं, ये कितना दूर तक वेरी कर सकता है, कितना दूर तक वेरी कर सकता है, चेक करिए। तो इसे यदि आप नीचे पढ़ते हैं ऐसे ऐसे, तो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, मिनिमम कितना, मिनिमम 0 डिग्री, मिनिमम 0 डिग्री बनेगा, मैक्सिमम ऐसे खड़ी होगा यहाँ पे 90 डिग्री, मैक्सिमम 90 डिग्री, मैक्सिमम 90 डिग्री। इसी पॉइंट पे रहना, इस पॉइंट से बाहर नहीं जाना, इधर नहीं जाना है। तो इस पॉइंट के लिए यदि इस वाले लेंथ को इधर गिरा रहे हैं, तो यदि मिनिमम चेक करें तो इधर गिरा के देखेंगे तो इधर गिरेगा, ये इस वाले पॉइंट, इससे नीचे तो और जा ही नहीं सकता, यहां पर आ जाएगा ई मिनिमम हो, इसके लिए मिनिमम एंगल हो जाएगा इसके पैरेलल में 0 डिग्री, मिनिमम 0 डिग्री। ये साइड भी गिराएंगे तो वही हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये वाला यदि ऐसे गिरेगा तो एंगल
हो जाएगा इसके पास 0 डिग्री। अब फिर यदि मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम इस वाले पॉइंट तक लेके आना है, तो मैक्सिमम इस वाले पॉइंट के तक लेके आइएगा तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा ऐसे 90 डिग्री, ऐसे ऐसे है। गिराएंगे मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ऐसे हो गया 0 डिग्री। और फिर मैक्सिमम 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 ऐसे खड़ी वाला पॉइंट पे खोजना है, तो ये खड़ी वाला पॉइंट तक ऐसे पहुंचाएंगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। यानी कि एंगल के वेरिएशन ये जो थीटा है वेरी कर सकता है कितना से कितना तक, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक, समझ रहे हैं। तो यही 0 से 90 डिग्री तक ये वेरी करेगा, जिसके लिए यहाँ पे लिखना है आपको ये। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये पूरा थीटा जो वेरिएशन हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ई नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, इसीलिए आप 2k लैम्डा बाई आर को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन cos थीटा का केवल होगा, cos थीटा डी थीटा। याद है कि निको cos थीटा का इंटीग्रेशन ई नेट बराबर 2, अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से 90 डिग्री, मिनिमम 0 मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कर रहा है एंगल, जिसके लिए तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। तो ई नेट कितना, ई नेट बराबर 2k लैम्डा बाई आर, साइन यहां पर पुट करिए साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 के वैल्यू 1 माइनस साइन 0, साइन 0 के वैल्यू 0। तो आपका जो ई नेट आ रहा है, ई नेट आ रहा है, ये आ रहा है 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। कौन सा डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में ई नेट यदि ऐसे पड़ा हुआ है, अब मिड पॉइंट से हम बाई डायरेक्शन में खोजते हैं तो आएगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। और यदि x डायरेक्शन में चेक करें तो x डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे x डायरेक्शन में कोई इंटेंसिटी नहीं होगा, x डायरेक्शन में इंटेंसिटी 0 एंड बाई डायरेक्शन में निकल करके ये आया। यहाँ पर याद रखेंगे dx जो होता है, यहाँ पे dx वेरिएबल है, उसे फिक्स करने के लिए हुआ इतना आपको करना पड़ेगा। tan थीटा लगाइए, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा से आप दो चीज खोज सकते हैं, एक्स स्क्वायर को फिक्स कर सकते हैं और यहां से इन डिफरेंशिएट करके थीटा के रिस्पेक्ट में आप dx को भी फिक्स कर सकते हैं। तो dx को फिक्स करने का तरीका है tan थीटा लगा दीजिए, फिक्स हो जाएगा, वैल्यू सेट करेंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ओके दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अभी तक दो चीज आप निकाल चुके हैं, एक रॉड के कारण एक्सियल डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे निकाल दिए हैं, k q बाई r इंटू r प्लस l, ये आया है एक्सियल डायरेक्शन में। और इसी से मिड पॉइंट से बाई डायरेक्शन में चले तो यहां पर आया e के वैल्यू इंटेंसिटी निकल के आया k लैम्डा बाई r, k लैम्डा 2k लैम्डा बाई r आया, 2k लैम्डा बाई r आया। समझ रहे बात को, 2k लैम्डा बाई r इधर आता है। अब आगे चेक करना है कि यही रॉड है, रॉड यही है, रॉड यही है, चार्ज उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड। ये बोल रहा है कि लीनियर चार्ज जो लीनियर रॉड है उसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप निकाल के बताइए, किसी पॉइंट पे। अभी जो हम निकाले थे वो वर्टिकल डायरेक्शन में निकाले थे, लेकिन हम बीच बीच में एकदम बीच वाले पॉइंट पर निकाले थे, जिसमें एंगल वेरिएशन हुआ 0 से 90 डिग्री। अब की जो आपको निकालना है एकदम बीच वाले पॉइंट पे नहीं, उससे हटके, उससे हटके कोई इधर इधर मान लेते हैं, इस यहां पर से इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट में, ऐसा इस वाले पॉइंट पे निकालना है। तो इस वाले पॉइंट पे आप जरा चेक करिए, ये बीच बीच से नहीं जा रहा, अब यहां से देखिएगा तो एंगल कुछ और मिलेगा इस एंड से, और इस एंड से एंगल कुछ और मिलेगा। तो दोनों एंड ऐसा पॉइंट चूज करिए, ये एनी पॉइंट पे पूछ दिया, किसी भी पॉइंट पे आप बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे बताइए। तो किसी भी पॉइंट पे बताने के लिए आप किसी बीच वाले जो पॉइंट है जहां से दोनों आधा आधा बढ़ जाता है, उसको छोड़ करके कितना ही डिस्टेंस पे आप इसे सेट कर सकते हैं, और वहां पर बताना है कि क्या होगा। आइए जरा चेक करें, मान लीजिए कि हम यहां पर से इधर निकाल, वही सब कुछ मानते हैं, लेंथ अपना इसका l मान लेते हैं,
रॉड का लेंथ L, चार्ज इस पर वही प्लस Q डिस्ट्रीब्यूट है और चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा ही है, सब कुछ वही है। और यहां से R डिस्टेंस पर ये चीज हमें निकालना है, R डिस्टेंस में ये वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना है। तो जरा ये बताइए, अच्छा ये यहां से कितना डायरेक्शन, इस वाले एंड से कितना एंगल बन रहा है पता नहीं हमें, इस वाले एंड से कितना एंगल पे निकाल रहे हैं, यही है। अलग अलग यदि एनी पॉइंट पे निकालिएगा तो दोनों साइड से एंगल अलग अलग हो जाएगा, दोनों साइड से। और यदि बीच बीच से निकालिएगा तो दोनों साइड के एंगल बराबर रहेगा, यहां पर वाला दोनों एंगल बराबर रहेगा। तो इसीलिए इसी वाले एंगल को हमें पता करना है कि सॉरी इसी वाले एंगल पे निकालना है कि इधर से एंगल अलग इधर से एंगल अलग, तब बताइए कि कितना होगा इसका इंटेंसिटी। तो मान लीजिए इधर वाला एंगल हम θ1 मान लेते हैं, इधर वाला एंगल θ2 मान लेते हैं। आप इससे 1 इससे 2 भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कहां होगा, आप एंगल को सेट करते समय ध्यान जरूर दीजिएगा कि एंगल में कोऑर्डिनेशन बहुत मायने रखता है। इस जो पॉइंट आपको मिला है ये वाला, इस पॉइंट से इधर यदि चले तो इधर जैसे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ऐसा आप पढ़े हैं, तो जो इधर वाले डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव होता है, इतना तो जानते हैं आप। तो जो इधर वाला एंगल होगा वो पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे और जो इधर वाला एंगल होगा वो निगेटिव इस्तेमाल होगा, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव। यदि आप इसे θ1 कहते हैं तो माइनस θ1 बोलेंगे और इसे प्लस θ2 कहेंगे यदि मानते हैं। तो इधर अभी प्लस θ1 और ये माइनस θ2 होगा। वेरिएशन कहां से कहां होगा एंगल का, तो माइनस θ2 से, छोटा से बड़ा क्यों होता है, माइनस θ2 से प्लस θ2 तक। तो ये पूरा एंगल यहां से है θ2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से पॉइंट चार्ज खोजेंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए एक छोटा एलिमेंट काटेंगे, ये वाला छोटा एलिमेंट का लेंथ कितना मान ले, तो dx। ये यहां से कितना दूर पर है, तो यहां से x दूर पर है, यहां से ये वाला दूरी x है, ये वाला यहां से x दूरी पे, समझ रहे बात। तो इसके कारण ये छोटा एलिमेंट जो कटा, ये कितना एंगल पर कटा, तो यहां से इसका एंगल यदि देखें तो ये अलग हो गया। देखिए ये पूरा एंगल था आपका θ2, ये वाला θ2 है, ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला आपका है एंगल θ2। और ये जो एलिमेंट काटे हैं स्मॉल एलिमेंट, ये वाला पार्ट, ये है आपका फाई एंगल पे काटे हैं। इसका जो क्या बोले, स्मॉल पार्ट का, स्मॉल एलिमेंट का जो एंगल है ये, इसे मान लेते हैं हम लोग d फाई, इसे मान लेते हैं d फाई। तो इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इंटेंसिटी। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये सभी चीज तो आप बता ही सकते हैं, अब dq हो जाएगा चार्ज, इसके कारण dq इस पर स्मॉल एलिमेंट पर, तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर जाएगा de, इधर इंटेंसिटी हो जाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा भाई, एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये स्मॉल एलिमेंट के कारण कट रहा है, तो स्मॉल एलिमेंट इधर जा रहा है, तो इसके बाद साथ एंगल यहाँ है, तो इसके साथ रिलेशन जोड़िएगा तो ये भी आ जाएगा अपोजिट वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण ये वाला भी हो जाएगा फाई। देन इसका कंपोनेंट टूटेगा इधर कितना, तो DE cos फाई, और इधर कितना cos फाई लिखेंगे आप, और इधर DE sin फाई, DE sin फाई। अच्छा, अब कोई कहे कि इधर वाला यदि इधर काटते तो इसके कारण ये वाला DE sin फाई खत्म हो जाएगा, इधर यदि DE sin फाई बनेगा तो कहेंगे ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल छोटा बड़ा है, यहाँ पे एंगल एक साइड का कुछ और है, दूसरे साइड का कुछ और है, तो इधर जो इंटेंसिटी होगा वो अलग होगा इसके अपेक्षा, इधर कुछ ज्यादा इधर कुछ कम ऐसा होगा, कैंसिल आउट नहीं करेगा। मतलब कि इस बार x डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी होने वाला है, x डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी होने वाला है। तो उस इंटेंसिटी को यहीं रखिए, अब नहीं तो फिर यहां पर काट के फिर इधर दिखाना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि इसी को रख करके आगे कैलकुलेट कर ले। x डायरेक्शन में ये होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा इस बार। क्यों नहीं होगा पता करिए, एंगल देखिए, एंगल छोटा बड़ा है, जबकि यदि आप बीच से निकालते हैं तो दोनों साइड का एंगल बराबर था, ये थीटा, जिसके कारण कैंसिल आउट हो गया। ये साइड हो जाएगा, इधर कुछ और एंगल आ जाएगा, फाई 1 फाई 2 कुछ अलग एंगल पे। यहां से यदि स्मॉल एलिमेंट बना लिए तो छोटा एंगल चेंज हो जाएगा यहाँ,
समझ रहे? तो इस और वाला अब की बार एक्स डायरेक्शन वाला कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि अब की बार जो आपका इंटेंसिटी है वो दोनों डायरेक्शन में आएगा ना, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। समझ रहे हैं बात को? आइए जरा अब जरा चेक कर लें। तो आपका दो पार्ट है एक्स और वाई। अब इन्हीं एक्स और वाई में आपको इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी निकालने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो बस लिख देते हैं इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, किधर निकालने, मान लीजिए बाई एक्सिस में पहले निकालते हैं, बाई डायरेक्शन। आपकी पता चल रहा है ना, काहे एक्स में भी होगा, एक्स में भी इंटेंसिटी का होगा, कहा कि एंगल वेरी कर रहा है, इधर वाला वैल्यू भी लिखते हैं तो वो इससे हो सकता है छोटा ही रहे या बड़ा ही रहे, तो या तो इधर या इधर, इधर या इधर वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, माइनस होने के बाद भी कुछ ना कुछ बच ही जाएगा वैल्यू। तो यहाँ आपकी बार कैंसिल आउट नहीं होगा। आइए एक्स में भी होगा आपकी बार, तो उसी एक्स वाले को यहाँ पे अभी रहने दिए हैं बोलिए। तो बाई एक्सिस में हमारा जो इंटेंसिटी है वो है ई नेट कितना है, तो ई नेट है आपका डीई कॉस फाई, डीई कॉस फाई। अब इस डीई को खोजो, डीई, डीई मतलब कि डीई मतलब कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो डी कितना होगा, तो स्मॉल एलिमेंट के कारण डी कितना होगा बता दो। अरे भाई स्मॉल एलिमेंट के कारण कितना लेंथ पे इसको काट रहे हैं, ये वाला ए मान लें, चलिए ए मान लेते हैं, ए मान करके चलते हैं। तो ए लेंथ पे काट रहे हैं इसको, तो कितना हो जाएगा जरा फार्मूला चेक करेंगे। यहां से ये कितना दूरी है जो माने हैं, तो डी बराबर फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डे के क्यू के जगह है डी क्यू अब बाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ओके चलिए ठीक है, तो डी बराबर हो गया के डी क्यू बाई ए स्क्वायर। अब उसी चीज को यहां पर सेट करेंगे, तो ई नेट बाई डायरेक्शन में कितना आएगा, डीई के इंटू डी क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस फाई हो जाएगा। आगे बढ़ाएं, डी क्यू को चेंज करिए, तो डी क्यू भैया अब ये तो अब रटा रटाया हो गया भाई, ये सब तो अब चेक कर लीजिए। लैम्डा बराबर हो जाएगा डी क्यू बट्टा डीएल, और डीएल की जगह डीएल नहीं रखेंगे यहाँ पे, डी क्यू बट्टा स्मॉल एलिमेंट का लेंथ माने है डीएक्स, तो डीएक्स रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ से लैम्डा डी क्यू निकालेंगे तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, उसे यहाँ सेट कर दीजिए। तो ई नेट के डी क्यू के वैल्यू यहाँ से लैम्डा इंटू डीएक्स इंटू इधर हो जाएगा कॉस फाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब इस डीएक्स को खोजने चलिए, डीएक्स को खोजिए, डीएक्स चेंज होगा, खोजे, आइए जरा खोजते हैं डीएक्स को। कहाँ खोजे, यहाँ पे, इतना दूर में इसे, इसका कैलकुलेशन डीएक्स के लिए लगाइए, इसमें कॉस फाई लगाएंगे, अपने आप मिल जाएगा ये। अरे भाई ये आर है, ये एक्स है, तो कॉस फाई या सॉरी टेन फाई लगाएंगे, सॉरी टेन फाई। तो चूंकि टेन फाई लगाइएगा तो टेन फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स और बेस हो जाएगा इसका आर, यहां से निकलेगा आर सॉरी एक्स निकलेगा आर टेन थीटा या टेन फाई। क्या हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत था, आपके बार एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर करिए मत, दोनों साइड इंटीग्रेट मार दीजिए, तो हो जाएगा इधर dx बाई डी फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, आर सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से dx यदि निकालते हैं तो ये जाएगा इधर और हो जाएगा आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो फाई ये वाला वैल्यू dx के जगह पर सेट कर देंगे। ए भी वेरिएबल है आपका, ए भी वेरिएबल है। अब जरा देखिए ना, यदि यहाँ पर काटते तो ए यहाँ से ऐसा लेंथ हो जाता, ये इतना लंबा है, यदि ए और इधर बढ़ाते ए और बढ़ जाता, यानी ए भी वेरी कर रहा है, तो ए को भी फिक्स्ड करे पड़ेगा।
ए को फिक्स कैसे करिएगा, तो इसी वाले फार्मूला में, इसी वाले ट्रायंगल में चलिए, और इसी वाले ट्रायंगल में आप जरा ए को ढूंढिए। ए है आपका हाइपोटेनियस, ये आपका आर जो दिया हुआ, एक्स में तो वेरिएबल है ना, एक्स भी तो वेरिएबल है, एक्स के तो हम हटा के एक्स को काउंट नहीं करेंगे, एक्स को साथ पकड़ेंगे नहीं, ये वाला फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है आपका, एक्स वेरिएबल है ना, ये काटिएगा तो यहाँ से लेंथ ये हो जाएगा, यदि ये और करीब में काटिएगा तो ये लेंथ एक्स इतनी से हो जाएगा, और इधर काटिएगा तो एक्स और बड़ा हो जाएगा, एक्स भी वेरिएबल है भाई साहब, समझ रहे हैं, एक्स वेरिएबल है। तो ये ए जो है आपका, ये भी वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे करीब आइएगा एक्स का वैल्यू छोटा हो, ये ए का वैल्यू छोटा हो जाएगा, दूर जाइएगा तो ए और लंबा हो जाएगा, ऐसे तिरछे रूप में, ए भी वेरिएबल है। इसे कैसे फिक्स करें, तो इस वेरिएबल को किसी इसके साथ जो फिक्स्ड अमाउंट है उसके साथ फिक्स कर दीजिए, तो ये ए है, इसके साथ आर के साथ इसको फिक्स कर देंगे, तो आर के साथ कैसे फिक्स होगा, तो ये आपको यदि ये एंगल फाई है, इस ट्रायंगल में ये फाई है, तो ये वाला हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, तो कॉस फाई लगा करके इसे आप फिक्स कर सकते हैं, कॉस फाई बराबर हाइपोटेनियस सॉरी बेस वाई हाइपोटेनियस आर वाई ए, तो यहां से यदि आप ए निकालते हैं तो निकल जाएगा आपका आर वाई कॉस फाई, है ना, ये निकल जाएगा, और यहां से हमें जरूरत है ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर यदि करते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर फाई, समझ रहे हैं। तो ये चीज यहां पर आप सेट कर सकते हैं, तो इतना एक छोटा सा ये जो फिक्स करने वाला चीज है वो करे पड़ेगा आपको, tan फाई लगा करके dx को फिक्स कर दिए, और इसमें cos फाई, इस ट्रायंगल में cos फाई लगा करके, चूंकि r आपका आधार है, बेस है, तो इसी को बेस मान ले करके यहाँ पर एंगल फाई ले करके, और ये जो वेरी हो रहा था इसको हम फिक्स कर दिए, ये आर वाई कॉस फाई। अब आइए जरा, जब ये फिक्स्ड हो गया तब सभी वैल्यू को सेट करेंगे, ई नेट कितना होगा, तो k इंटू लैम्डा इंटू dx, dx कितना निकल गया, ये देखिए r सेक स्क्वायर फाई, r सेक स्क्वायर फाई, r सेक स्क्वायर फाई इंटू इंटू डी फाई आया है, इंटू डी फाई, और इंटू इधर बचेगा कॉस फाई, डिवाइड में है ए स्क्वायर आर स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई को ऊपर भेज दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फाई, तो यहाँ आर स्क्वायर अब बटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई ऊपर चल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इस सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, तो इतना बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट कर देगा, एक आर से एक आर भी मर जाएगा, तो फाइनल कितना बच रहा है जरा चेक करें, ई नेट बराबर, तो यहां बचा के लैम्डा और केवल कॉस फाई बच रहा है, इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई, अब बट्टा में आर बच रहा है, तो अब बस इसे इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो केवल कॉस फाई रह जाएगा, बाकी के लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो के लैम्डा को आप बाहर निकाल लें बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई, ठीक है। तो आप जरा चेक करिए, ये बताइए इसमें कि ये लिमिट फाई जो है कहां से कहां तक चेंज हो जाएगा, फाई ये वाला फाई, तो ये कहेंगे ये हो सकता है कि पूरा हो सकता है इधर, या ये हो सकता है फाई इधर आ सकता है, यानी कि फाई यदि एलिमेंट को स्मॉल एलिमेंट को यहां काट देता फाई थीटा 2 के बराबर हो जाता, और यदि इसी स्मॉल एलिमेंट को इधर काट देता फाई थीटा 1 के बराबर होता है, यानी फाई वेरी कर रहा है थीटा 2 से थीटा 1 तक, थीटा 2 निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि इधर कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, इधर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो कहेंगे इसका वेरिएशन माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक हो रहा है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक हो रहा है, तो यहाँ आएगा ई नेट बराबर के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस फाई के समाकलन, कॉस फाई के इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, साइन फाई इंटीग्रेशन में माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक सेट करेंगे, तो
कितना वैल्यू निकल के आएगा, ई नेट इज इक्वल टू, यहां से रखिएगा था के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 हो जाएगा और माइनस साइन माइनस थीटा 2 हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, है ना। तो फाइनल ई नेट कितना आने वाला है, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आने वाला है एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन में। इसके कारण वाई डायरेक्शन में इतना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में ये वाला वैल्यू। समझ रहे हैं? तरीका बस क्लियर रखेंगे कि हमें यहां पर dx को फिक्स करना है, a को भी फिक्स करना है क्योंकि a वेरिएबल है। कैसे कर रहे हैं, वेरिएबल है, ताकि यदि यहां काटेंगे तो a और लंबा हो जाएगा, b यहां एकदम निकट में आ जाएंगे तो a और छोटा हो जाएगा, यानी कि ये घट बढ़ रहा है, a का लेंथ भी ये जो है घट बढ़ रहा है। तो उसे फिक्स करने के लिए हम इसमें cos फाई लगाएं, cos फाई लगा करके आप a को फिक्स कर सकते हैं, tan फाई लगा करके डिफरेंशिएट करके dx को फिक्स कर सकते हैं। ओके, बाकी कैलकुलेशन है, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई होता है, ये याद रखेंगे। तो ये तो हो गया जी वाई डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी कितना होगा, जरा उसे भी चेक कर लें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इन मैंने समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर ई नेट एक्स डायरेक्शन में ई नेट कितना है, ई नेट तो एक्स डायरेक्शन में यही तो केवल लग रहा है डी साइन फाई, तो डी साइन फाई हो जाएगा। ई नेट डी के वैल्यू यहां से के डी क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ई नेट बराबर के, अच्छा इधर साइन फाई है लगा हुआ, साइन फाई लगा देंगे, के डी क्यू को चेंज करेंगे वैसे ही जैसे यहाँ पे अभी चेंगे, डी क्यू बराबर के लैम्डा, ये सॉरी डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स बटा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा साइन फाई। सारा काम किया हुआ है पहले से, बाई डायरेक्शन के निकालते समय आप सब कुछ कर लिए, बस पुट करना है। के लैम्डा डी एक्स वेरिएबल है, फिक्स कर दीजिए, वेरिएबल है कितना, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ये वाला dx बट्टा ए स्क्वायर, ए वेरिएबल है इसे फिक्स कर दीजिए, ए स्क्वायर कितना आर स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर फाई चल जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर फाई चल गया ऊपर, और इनटू में इधर साइन फाई बचा हुआ है। ओके, तो एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा और सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई खत्म कर देंगे, सेक स्क्वायर फाई को कॉस स्क्वायर फाई खत्म कर देगा ये वाला। तो ई नेट कितना आ रहा है, फिर से देखें, ई नेट बराबर के लैम्डा बाई में आर बच रहा है इंटू साइन फाई डी फाई, ये मिला साइन फाई और डी फाई। अब बस इसे इंटीग्रेट कर दीजिए डी फाई को, तैयार हो गया। ई नेट कितना, ई नेट के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई डी फाई, साइन फाई डी फाई। अब कहां से कहां फाई वेरी कर रहा है, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो ई नेट इजिकल टू के लैम्डा बाई आर, साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस फाई, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है इंटीग्रेशन, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो ई नेट कितना आने वाला है, के लैम्डा बाई आर, अब वैल्यू सेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1 माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2। तो आपका फाइनल जो वैल्यू आया ई नेट का, ई नेट आ रहा है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हो गया जी एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में आ गया, एक्स डायरेक्शन में, और ये वाई डायरेक्शन में। ओके।
जब रॉड ऐसे पड़ा रहे और बाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे पूछ दे तो भाई कितना हो दूर से आप इसे सेट कर सकते हैं और एलिमेंट काटिए। सारा चीज आप जो काटेंगे कितना, ये जो स्मॉल एलिमेंट काटे हैं वो कितना एंगल पे काटे हैं, वो फाई एंगल पे काटे हैं। इधर से इंड सिरा का एंगल है θ2, इस इंड सिरा का इंड का आपका एंगल है θ1। इधर वाले हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे एंगल और इधर वाले पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इट, कहानी खत्म। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग ये नेट निकाल लिए, इसके कारण बाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन का, ये बाई डायरेक्शन का। बाई डायरेक्शन में डी साइन फाई, एक्स डायरेक्शन में डी कॉस फाई। ओके, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं बेस्ट। अब से यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन किए जो सभी लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड था। ओके, बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना देश हिंदुस्तान।